साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया से लेकर काशी राम, बीच में जगदेव बाबू, सबका एक नारा था, जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इस देश का दुर्भाग्य कि सबसे अधिक जो आबादी वो पिछड़े वर्ग की है, आदिवासियों की है और एससी समाज की है। लेकिन उसे वाजिब प्रतिनिधित्व न सरकारी नौकरी में मिल पाता है, न ही प्राइवेट सेक्टर में, न ही राजनीति। तो इसको लेकर अब समाज में एक बेदारी, एक जागरूकता सी आई। झारखंड में भी वर्षों से ये मांग उठ रही है कि हमें 27% आरक्षण क्यों ना मिले, जब हमारी आबादी 40 से 50% के आसपास। ये ओबीसी जो पिछड़े वर्ग के लोग, उसमें कई कैटेगरी, ओबीसी 1, ओबीसी 2, फिर एबीसी, कई कैटेगरी। यहां तक मीडिया रिपोर्ट है कि 120 के आसपास जनजातियां पिछड़े वर्ग की झारखंड, और अभी 36 पिछड़े जातियों की बात की जा रही, वर्ग की बात की जा रही। और ऐसे वर्गों से कई लोग अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचते हैं सरकार के पास, सरकार के कारिंदे के पास। हमारे देश में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बना हुआ, उनके अध्यक्ष साध्वी निरंजन भारती। वो शहर में थी, रांची, तो उनके पास भी पहुंचा समस्याओं का पिटारा। और उन्होंने क्या कहा दरअसल, ये हम आपको सुनाना चाहते हैं। तो चलिए सुनिए सीधे कि उन्होंने दरअसल कहा क्या। उसके बाद दोस्तों हम बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। भगवान बिरसा मुंडा की पावन धरती पर आयोग की अध्यक्ष बनने के बाद मैं पहली बार आई हूँ। वैसे झारखंड में मेरा बहुत दौरा लगता रहा है। झारखंड के लोग बहुत अच्छे हैं, क्योंकि मैंने बहुत नजदीक से देखा है। आज पहली बार आयोग की अध्यक्ष होने के नाते मैं यहाँ बैठक करने के लिए आई हूँ। आयोग जनता की समस्याएं सुनने का होता है, उनका निस्तारण करने के लिए होता है। तो जब मैं अभी 18 मार्च को आयोग में गई तो मैंने पूरी प्रदेशों की रिपोर्ट मांगी। उसमें हमारा आयोग जुलाई में आया था, और जुलाई में जब आयोग बैठा था, अध्यक्ष जी भी थे, पूरा आयोग था। उस समय कुछ समस्याएं थी यहाँ के लोगों की। उन समस्याओं को लेकर के आयोग ने राज्य सरकार से कहा कि हमें रिपोर्ट दीजिएगा। उस रिपोर्ट को मैंने आकर के देखा तो यहाँ से कोई रिपोर्ट नहीं गई। तो मुझे लगा कि एक बार रांची, झारखंड में पहुंच करके अधिकारियों के साथ बैठक करके उस रिपोर्ट को मांगूं, क्योंकि समस्याएं हैं तो उनका समाधान होना चाहिए। हमारा प्रयास, आयोग का प्रयास, कि किसी देश के किसी भी कोने पर ओबीसी समाज के साथ अन्याय हो रहा है, अन्याय न हो, इसके लिए हम लोग बैठे हुए हैं। तो उस कारण से मुझे यहाँ आने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं उम्मीद करती हूँ कि राज्य सरकार अब की बार अपनी रिपोर्ट भेजेगी, क्योंकि 2025 में जब यहाँ आयोग आया था उसकी रिपोर्ट अभी तक नहीं गई है। उसी को लेकर के यहाँ बैठक हुई है। इतने सारे लोग के साथ बैठक हुई है, क्या लगा? नहीं, देखो, प्रदेश के लोग हैं, जो संगठन है, उनकी शिकायतें आई हैं। उन्हीं शिकायतों को लेकर के पिछले जुलाई में भी आयोग बैठा था, और आयोग की तरफ से यहाँ कहा गया था कि हमें भारत आयोग को रिपोर्ट भेजी जाए। तो रिपोर्ट नहीं आई। अभी आश्वस्त किया है यहाँ के अधिकारी जो बैठे थे कि हम रिपोर्ट भेजेंगे, फिर उस पर हम लोग चिंतन करेंगे। क्या अवगत कराया हम लोगों ने? अब ये सारा विषय बताने का नहीं है, लेकिन जो समस्याएं हैं उनको हम अवगत कराएंगे और सरकार हमें रिपोर्ट देगी, उसी पर हम कार्रवाई करेंगे। नहीं, उस विषय आया है। 7 जिले हैं जहाँ ओबीसी को शायद अभी सरकार कह रही कि उनको प्रमाण पत्र बनने लगे हैं, जाति प्रमाण पत्र बनने लगे, उनको मिलने लगा है। अब सरकार से हमने रिपोर्ट मांगी है कि कितने ओबीसी के लोग 1, 2, 3, 4 में कितने श्रेणी के लोग काम कर रहे हैं, उसकी रिपोर्ट मांगी है। उसके आधार पर फिर हम चिंतन करेंगे कि इसमें क्या हो सकता है। नहीं, चर्चा तो सब तरह की हुई है, लेकिन हमने रिपोर्ट मांगी थी जुलाई में, वो रिपोर्ट नहीं आई थी। अब सरकार ने कहा कि हम देंगे, उस पर हम विचार करेंगे। ठीक है, थैंक यू। तो आपने सुना दोस्तों। अब सवाल ये है कि ये जिन्होंने आवेदन दिया है, या जितनी जनजातियां हैं, जनजाति नहीं, पिछड़े वर्ग की जो जातियां हैं, पिछड़े वर्ग से आने वाली,
36 की बात अभी फिलहाल की जा रही है। इन्हें किस कैटेगरी में रखा जाए, ये सब निर्णय लेना बाकी है। सरकारी प्रक्रिया है, थोड़ा समय लगता है, लेकिन एक उम्मीद सी बंधती है। मैं हमेशा कहता हूं कि हर अंधियारे के बाद उजाला होता है, तो आप भी आस बनाए रखिए दोस्तों, और वीडियो को हमेशा की तरह धड़ाधड़ फटाफट खटाखट शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। पहली बार आए चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज फॉलो कर लीजिए। और अब इजाजत दीजिए, आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।